सामने देखियो। भैया सामने देखो भैया। सामने देखो, सामने ये ना हो ये इधर देखो। काय हो ये खदिया से कुमार खदिया आ रही कि नहीं? आ रही सब चलो एक और खड़े हो खड़े हुई ऐसे खड़े रहिए, फोटो दो। छोड़ो नहीं यार, कौन को दे उन्हीं से खड़ा दे छोड़ दे ये दो Thank you.
लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी वो तो गली गली हरि गुण श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमहंतारं ध्याये लंकाभयंकरं सर्वमंगलमांगल्ये दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए
गोविंद भगवान की जय हो। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए परम पावनी अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा में हम और आप प्रवेश करते हैं। जो कथा संसार के तापों को, पापों को, कलमशों को हरण करने वाली है। इस पावनमयी अमृतमयी कथा जिसका आज विश्राम दिवस है, जो कथा कभी खत्म नहीं होती। हम कल खड़े थे तो एक लोग आए, भैया जी बता दें कथा कब है, खत्म नहीं है। तो हमने कोई चीज खत्म हो तो बदलते नहीं करना पड़ता। सुबह बेचारे अलग हो गए। कथा विश्राम होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत भगवान की रहने वाली है विदर्भ देश की। विदर्भ देश कहते कुंदनपुर की। अब ये तो नहीं हम कह सकते हैं, वैसे तो विदर्भ देश का लेख आया गुजरात की तरफ है। अब यहाँ हो ऐसा है, राजाओं की अलग अलग राजधानियां होती थी। अब पता नहीं है राजा आए हो, हमें तो नहीं इतिहास पता यहाँ का। कहते हैं लोग यहाँ कुंदनपुर है, जो कुंदनपुर जिसे कहते हैं, यहाँ के रहने वाले थे। लेकिन भगवान का विवाह हुआ कैसे हुआ, बोले विधि विधान शिशुपाल के साथ होने जा रहा है। ऐसा करिए, मुझे ले चलिए। भगवान समझ नहीं आए ना, लोग कहते भगवान हरण करके मिले। बता दिया कैसे कहाँ आना है, किस स्थान पे आना है और कैसे हमें ले जाना है। तो भगवान अच्छा बगैर कैसी भागवत के 10 उत्तरार्ध के जहाँ भगवान के प्रथम पुत्र की उत्पत्ति हुई, श्लोक कह रहा है, कामास्तु कामास्तु वासुदेवांसु दत्ता प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपतये भूयस्ते मेव प्रत्ययपाद। एक बात बता, और श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रत्येक भाषा में, हिंदी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, अंग्रेजी भी है, कई भाषाओं को सम्मिलित करके रामचरितमानस बनाया। देखो रामचरितमानस और रामायण में अंतर है। लोग नहीं कहते फलाने का रामायण हो रही, दोनों अंतर है। जानते कैसा रामचरितमानस किसने लिखी, अभी बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस। और रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि जी ने। वो संस्कृत में है, अंतर की नहीं, लेकिन लोग अक्सर यही कहते रामायण हो रही। तो दोनों देखो, दोनों का, भागवत का और रामचरितमानस का अगर खंडन किया जाए, संधि किया जाए, तो एक ही बात निकलती है कि वो संस्कृत में है, वो हिंदी में है, लेकिन अर्थ दोनों के एक ही है। तो कामास्तु वासुदेवांसो, उसी जगह आ जाओ श्लोक में। भगवान के जो पुत्र हैं वो कौन हैं, स्वयं कामदेव हैं। अब देखो दो जगह चरित्र आया है, हमने कल बताया था। पहला क्या बताया था, जिस समय भगवान ने रास विहार किया, और रास विहार करने पर जब भगवान ने कामदेव को जीत लिया, और जीतने के बाद कुछ वार्तालाप आपस में हुई थी, हार जीत की हुई थी। क्या हुई थी याद है कुछ कि घर के सब साफ रख लो, बोलो क्या शर्त थी,
देखो शर्त रखी गई थी, जो जीतेगा वो क्या बनेगा? पिता। और जो हारेगा वो क्या बनेगा? पुत्र। तो क्या बन के आए? पुत्र। दूसरी जगह भी लेख आया, ये तो भागवत का ही लेख है। और दूसरी जगह भी लेख आया कहा, जिस समय क्रोध आ गया और भगवान भोलेनाथ ने अरे तब से बंदी सर नयन को धारा, तब से चितवत काम भयो जय धारा, तब से बंदी सर नयन को धारा, चितवत काम भयो जय धारा। जो भगवान भोलेनाथ ने आंख खोल करके देखा, किसने चलाया जो दृष्टि जो बड़ी सामने कामदेव के ऊपर, तो कामदेव जल करके भस्म। अब जो कामदेव जल करके भस्म हुए, अरे हाहाकार भयो जग भारी, देवता लोग घबरा गए, अब क्या होगा? असुर लोग बड़े प्रसन्न हुए, अब तो कामदेव जल करके भस्म हो गए, अब ना काम की भावना जागृत होगी और ना भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा और ना तारकासुर मारा जाएगा। लेकिन जो कामदेव जल करके भस्म हुई, इनकी पत्नी है जिनका नाम जानते क्या है? जिनका नाम रति है। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुन निज मिलाप संग। देखो तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन अभी तुम्हारा पति होगा सभी के अंदर, परंतु दिखाई नहीं देगा। पति तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन अभी इसका नाम अनंत होगा। उसने बताया था है। देखो काम सबके अंदर है चाचा जी, किसी के अंदर कम और किसी के अंदर ज्यादा। कोई काम के बस में भूलता है और कोई अपने काम को अपने बस में करे। जो काम को अपने बस में करे है वही सत्संगी है, वही भजनानंदी है, वही संत है, वही विद्वान है, जो काम को अपने बस में किए। लेकिन 100% में केवल 2-4 बोल गोविंद भगवान की है सबके अंदर, किसी के अंदर कम और किसी के अंदर ज्यादा। बोले देवी सुनो, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जदुवंश में अवतार लेंगे, भगवान का कृष्ण नाम से अवतार होगा। हुए हरण महामही भार,
देखो यार ये अंतर है। भगवान राम इन्होंने मनुष्य अवतार धारण किया है। लीन मनुज अवतार क्या लिखा है? मनुज निज इच्छा निर्मित तन माया गुण को पार। तो भगवान राम ने अवतार लिया है, तो किसका लिया? मनुष्य का। मनुज अवतार लिया। जब भगवान ने मनुज अवतार लिया है, मनुष्य अवतार लिया है, तो भगवान राम ने लीलाएं भी कैसी की? मनुष्य वाली ही तो की। अब यहाँ लोग प्रश्न कर देते हैं कि भगवान ने बाली को छुप के क्यों मारा है? वो कोई साधारण था? ब्रह्मा जी का वरदान था अतुलित, जिसका कोई पार नहीं है, अतुलित बल। भगवान हनुमान जी ने सोचा अगर हम अपना बल लेके चले गए और ये इसके सामने कहीं पहुंच गए तो आधा चला जाएगा, तो ये बहुत बलशाली हो जाएगा। तो हनुमान जी ने जानते क्या काम किया? अपने बल का केवल दशांश बल, 10वां हिस्सा, 100% में से केवल 10% बल लेकर के उसके साथ युद्ध किया। और वैसे भी प्रभु की लीलाएं हैं, इनमें दुर्भाव नहीं करना चाहिए। भगवान की लीलाएं हैं, वो जाने, उनका काम जाने। और यहाँ भगवान ने तो परिपूर्ण अवतार लिया है। किसने? कृष्ण ने। आज बोले भगवान कृष्ण हुए हैं हरण महामहिभारा, महाभार को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। बोले उन्हीं कृष्ण के यहाँ हरे कृष्ण तनय हुए है पति तोरा, कृष्ण तनय हुए है पति तोरा, कृष्ण तनय है पति तोरा, वचन अन्न खाओ वचन अन्न खाओ। क्या ये मेरा वचन है देवी? कृष्ण का पुत्र तुम्हारा पति होगा, ये मेरा वचन है। और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। अभी तुम जाओ, निश्चित ही तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त होगा। तो फिर उसी श्लोक में आ जाओ। ये पंडित जी कहाँ धड़क रहे हैं? पूजन करा रहे हैं। वही भगवान कामदेव श्लोक पे आ जाओ। कामास्तु वासुदेवांशु, तो कामदेव के अंश से, कामदेव के अंश से बलवान मीन माने मछली, मत्स्य माने मछली, मीन माने मछली। एक मछली ने निकल लिया। अब देखो जब मछली ने निकल लिया, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने में जो हम भोजन में वस्तु को प्राप्त करते हैं, खाते हैं, जब वो उदर में पहुंच जाती है, रमेश भैया, खाने पीने वाली चीज जब पेट में पहुंच जाती है, तो जानते क्या होता है? वो अंदर जाके भस्म हो जाती है? कोई भी वस्तु खाने पीने वाली हो, क्यों हो जाती है? भस्म इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो है एक अग्नि होती है, जिस अग्नि का नाम जठराग्नि है। ये जो वैद्य लोग होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो जानते क्या सलाह देते हैं कि भोजन करने के समय अधिक पानी पीना नहीं चाहिए।
क्यों आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद तुरंत ठंडा पानी अधिक पी लिया तो जैसे मशीन को काम करना चाहिए, भीतर वाली मशीन को, पेट मशीन को, तो मशीन ही तो है पेट में, फिर वो पैसे ठीक से काम नहीं करती है। लेकिन खाने पीने वाली वस्तु भस्म हो जाती है पेट में जाने पर, तो मछली ने उस बालक को निगल लिया। उसी जगह आ जाओ कथा में, और फिर भी वो बालक जीवित, उसी नगर का सम्रासुर के महल का रहने वाला मछुआरा, उसने जाल डाला, जाल फेंका, वही मछली पकड़ में आ गई। क्योंकि सम्रासुर को मांस भक्षण करने का बड़ा चाव था। लाया, जैसे ही उसने लाकर के पेट चीरा मछली का, तो क्या देखता है, सुंदर बालक है, बहुत सुंदर। भाई कोई साधारण तो है नहीं, स्वयं कामदेव है, कोई बड़ा सुंदर बालक है, और ऐसा मालूम पड़ता है किसी राजकुमार का पुत्र है। और देखो किसी दुष्ट ने कहा जल में ला करके डाल दिया, अरे वो तो भगवान की कृपा से देखो बच गया। देखो मछली के पेट में जाने पर भी जीवित। अब देखो विचार क्या कर रहा है, अब मैं इस बालक का क्या करूंगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। विचार आया, हाँ मेरे साथ एक रसोई का काम करती है, भोजन बनाने का। जानते कौन है? स्वयं रति है, कामदेव की पत्नी, और किस नाम से रह रही? मायावती के नाम से। कहा? सम्रासुर के राज्य में। बोले उसे दे देंगे, वो स्त्री है, इस बालक का पालन कर देगी। मैं कहाँ पालन कर पाऊंगा? जाकर के बालक मायावती ने प्रणाम किया। चिंता कर रही हो, ये बालक कौन है? बोले हाँ कौन है? नारद जी बोले क्या तुम्हें नहीं पता? कुछ ध्यान करो, तुम कौन हो? तुम स्वयं रति हो, और ये तुम्हारे पति कामदेव हैं। तुम्हें कुछ भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था। बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही है हरण महामहिवारा, कृष्ण तनय है पति तो। नारद जी बोले तुम इसकी सेवा करो, लेकिन छुपा के करना, सम्रासुर न जान पाए, क्योंकि इस मैया सेवा करने लगी। देखो देवताओं को और दैत्यों को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त है। जानते कौन सा? ये वरदान प्राप्त है कि जन्म लेने के थोड़े ही समय बाद तुम युवा हो जाओगे, जवान। कुछ ही समय में युवा हो गए, जवान करा रही हो। क्या बात है जो इतना कहा? मैया रति चरणों में गिर पड़ी। बोले आप मेरे पुत्र नहीं है, मैं आपकी माता नहीं हूँ। बोले तुम भगवान का शून्य मातस्ते मतिरन यथा मातृभावा मतिक्रम्य वर्तते कामनी यथा। जो ऐसी भावना देगी, मैया चरणों में गिर पड़ी और चरणों में गिर के बोली आप मेरे पति नहीं है, पुत्र नहीं है, आप मेरे पति हैं। मैं तो पुत्र की भांति आपकी सेवा कर रही थी, और आप कोई साधारण नहीं है, आप कार्षिणी हैं। देखो भगवान का नाम कार्षिणी जानते क्यों पड़ा? क्योंकि कृष्ण के पुत्र होने के कारण भगवान का नाम कार्षिणी पड़ा।
आप कार्षणी हैं, कृष्ण के पुत्र हैं, आपके द्वारा सम्रासुर का वध होगा। आप स्वयं कामदेव हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी, मेरा नाम रति है। जो इतना सुना बोले कहाँ है सम्रासुर। अब देखो मायावती क्या बोली, अभी तक आप मेरे पुत्र थे, अब आप मेरे पति बन गए हैं। अब ऐसा करो कुछ दिन के लिए मेरे चेला बन जाओ, शिष्य। जानते क्यों? क्योंकि आपको करते हुए वार्तालाप करें तो समझ लो इससे नीच कोई स्त्री नहीं है, दोनों से बच के रहना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जानते हो हम नहीं कहते, हमारे बोलते भगवान कहते हैं, जे नारी ना जानी, अरे जे नारी पिस कर बेल, और बैरी मारे दाम से, जे मारे हंस खेल, सियावर रामचंद्र की जय। नित्य का नियम है, जो देखा अरे ये बालक ये तो कृष्ण के जैसा लग रहा है। अच्छा भगवान प्रद्युम्न का स्वरूप कृष्ण का स्वरूप एक जैसा था, बोले ये तो बालक कृष्ण के जैसा लग रहा है, क्योंकि हमने उसका बालक समुद्र में डाला था, अगर जिंदा होता तो ऐसा ही होता। अब देखो सोच रहा है मन में, तो भगवान क्या कह रहे हैं, क्यों रे क्या सोच रहा है, जो तू सोच रहा है मैं वही हूं। जो इतना कहा, बीच मैदान में आंगन में युद्ध होने लगा। जो भगवान के ऊपर लेके तलवार दौड़ा, और भगवान ने इधर उधर देखा, प्रद्युम्न जी ने तो एक छड़ी दिखाई दी, लोहे की राड, तो छड़ी उठाई लोहे की और युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते सम्रासुर ने सारी मायाओं का प्रयोग किया। प्रभाए बंदो विद्याम प्रद्युम्नाय महात्मने, मायावती महामाया सर्व माया विनाशिनी। मायावती के द्वारा महामाया सीखी थी, उसकी सारी मायाओं को काट लिया, और सारी मायाओं को काट करके जो महामाया का प्रयोग किया सरधर से अलग हो गया। इसकी ज्योति भगवान के चरणों में विलय हो गई। बोलिए प्रद्युम्न भगवान की। आज मैया को लेकर के चले हैं आकाश मार्ग से, किसे, रति को, माया रति को। कहा? द्वारिका के लिए। जैसे ही अपने महल में आए, इस समय माता रुक्मिणी अन्य सखियों के साथ बैठी थी। तो जैसे ही देखा तो ये सोचा, हमें लगता कृष्ण किसी को लेकर के आ गए हैं। मैया अंदर को चली गई सखियों के साथ, अपने पुत्र को पहचान नहीं पाई। नारद जी ने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आपका पुत्र जो प्रसूति गृह से चला गया था वो आ गया है, मैया ने उसे पहचान नहीं पाया है। जो भगवान ने सुना दौड़ करके गए, देवी देवी वो पुत्र जो तुमसे बिछड़ गया था वो आ गया है। जो मैया ने सुना, मैया दौड़ करके गई, आंखों में आंसू हैं। जो 9 दिन के अंतराल से प्रसूति गृह से चला गया हो और इतने दिनों के बाद मिला है, मैया दौड़ करके गई। और जाते ही जाते मैया ने जानते क्या काम किया। अब यहाँ मामला उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया? मैया जब दौड़ करके गई तो मैया ने जाते ही जाते जानते किसे गले लगाया? अपनी पुत्र वधू को। और लगाना किसे चाहिए था? पुत्र को। भाई पुत्र प्रसूति गृह से चला गया, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। जाते ही जाते मैया ने हृदय से भर लिया अपनी पुत्र वधू को। देखो पुत्र वधू को इसलिए हृदय से भर लिया
क्योंकि मैया के मन में उस पुत्र वधू को अपने घर में रखना चाहिए। लेकिन लोग जानते क्या करते हैं, अपनी बेटी दिखाई देती है और दूसरे की बेटी दुश्मन। यदि उसको आप पुत्री के समान प्रेम देकर के अपने घर में रखेंगे तो वो भी कैसी भी हो, वो भी सोचेगी अगर ये पुत्री के समान प्रेम दे रही है तो मुझे भी पुत्री का दायित्व निभाना चाहिए। वो भी पुत्री का दायित्व निभाएगी। फिर उस घर में कभी भी परिचिति महाराज, उस घर में कभी भी कलह होने वाली नहीं है। और हो जाए जाना चाहना उसको तालीम हमें खिला देना, कभी कलह नहीं होगी, क्योंकि वो भी आपकी सेवा करेगी। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, दूसरे की पुत्री आप छोड़ करके आई हैं, अब उनसे कोई नाता है उतना है जितनी जरूरत है, अधिक नहीं। अब जहां आ गई हो वही तुम्हारे माता और पिता है। माता और पिता जान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। बोल गोविंद भगवान बता रहे हूँ। हाँ, अरे जितनी जरूरत हो उतनी बताओ, अधिक बोलने से बात बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। और तुम ये समझते हो मायके में हर बात बताने पर अच्छा नहीं होता, फिर हंसी बहुत होती है। तुम जाओगी तो तुम्हारे गुणकर्म को पहले से ही सब कुछ उन्हें पता है, तो तब जाओगी तो अन्य महीने मखौल बनाएंगी, हंसी बनाएंगी। गरीबी अमीरी, अगर गरीब भी हो थोड़ा बहुत भी है उसे अगर दबा के रखे तो संसार में कोई जान नहीं पाएगा कि तुम गरीब हो। और तुमने अगर उजागर कर दिया तो फिर जी नहीं पाओगे, संसार के लोग फिर तुम्हें जीने नहीं देंगे। घर में भले ही नमक रोटी खाओ, नहीं है नमक रोटी खा के निकलो, बाहर निकलो तो दिखाओगे हमने जो है 300 रुपए पनीर सब्जी खाई। कभी संसार के लोग हंसी नहीं कर पाएंगे। और तुमने 4 जगह बताई, रोए तो फिर कभी चैन से रहे नहीं पाओगे। तो मैया ने अपनी पुत्री जान करके, क्यों, अगर इसे मैंने दूसरी की कन्या मान लिया, कष्ट दिया, तो इसे भी कष्ट होगा और इसके माता पिता को भी कष्ट होगा। तो अपनी कन्या जान करके हृदय में भर लिया, अरे इसकी ही कृपा से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया है। आज मैया बड़ी प्रसन्न है। और प्रद्युम्न जी का और माता रति का विवाह कराया है। बोलिए प्रद्युम्न भगवान की, रति मैया की। आइए 2 बार प्रभु नाम, उसके बाद आगे कथा पर चर्चा। तेरी भोली सी सूरत सवरिया। देखो ऐसे नहीं, आज विश्राम दिवस है और विश्राम दिवस में मन लगा करके भगवान के भजन को बोलो। हाँ, मीठी मीठी मधुर मधुर ताली बजाओ सभी लोग। पता नहीं कम बुलाना तो कम, हम देखो पता है हम बड़े मन से कथा कहते हैं। मेरे दिल में बसी जा रही है तेरी भोली सी सूरत सवरिया। मेरे दिल में बसी जा रही है, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, न जाने क्यों याद आ रही है।
तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी